ऐसा लगता है जैसे एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। पता है जो हम फैन लेके आए थे ना उसमें से 2 फैन वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, चल नहीं रहे थे। तो अब यहाँ आके मैं वो फैन बदलना पड़ेगा। कचौड़ी भंडार, अरे यार इनके यहाँ कचौड़ी खाने वाला है, लग रहा है बहुत फेमस है ना। खा लेंगे हम तो, बहुत दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया बाहर का, बहुत दिन हो गए। गाड़ी खड़ी करने की बड़ी दिक्कत होती है हर जगह, बदल के लाए जाके। हम पूरी सब्जी खाएंगे तब तक। वैसे अब नाक का ही अच्छा लग रहा है ना, भरा भरा सब अच्छा फील दे रहा है, ये अच्छे लगे मुझे। चलो खस्ता मैन। लखनऊ है भैया, लखनऊ, ये है लखनऊ का मंडे। यहाँ पे पिछली बार एक थानेदार आया था, वो आगे आगे घोड़े से चलता था और उसकी गाड़ियाँ पीछे चलती थी उसके। पूरे इलाके में जब शाम को भ्रमण करता था घोड़े पे बैठ के और पीछे पूरी गाड़ियाँ उसकी लगी रहती थी। क्यों मैं हम तो बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। क्या खा रही हो? हम खा रहे हैं खस्ता पूरी। अगर नू क्या कर देखो, ओह माय गॉड, लौंडा देखो। उन्होंने नहीं खाता ये सब है, खाते भी नहीं ज़्यादा। खाओ खाओ जल्दी खाओ। छोला होता तो ज़्यादा अच्छा होता। छोला पूरी साथ देता, उसके साथ डाला है साथ नीचे थोड़ा सा ना। ये खस्ता होता है यहाँ का, फेमस है हमारा लखनऊ इन्हीं सब चीज़ों के लिए। कहीं भी चले जाओ खाने को मिल जाएगा। ये बात तो है। 20-25 रुपए में आदमी के काम भर का तो पेट भर काम भर का पेट भर जाएगा। काम तो भूखा नहीं रहता। सही दुकान पे पेट पहुंच गया 25 दिन में पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा। तो हम लोग बाहर से अपने सारे काम करके आ गए और 2 पंखे एक्चुअली ख़राब थे और एक एग्जॉस्ट फैन ख़राब था, वो सही हो गया। थोड़ा सा भी रिलैक्स किया। मेरे साथ हमेशा ये होता है, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज मैं आराम करूँगी, आज मैं कुछ नहीं करूँगी, उस दिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर हो जाते हैं। और हाँ ये बात तो है, इतना काम करने के बाद थकान तो हो ही रही है। और आपको पता है डेली मैं वीडियोस भी डाल रही हूँ और डेली शूट भी कर रही हूँ, वो काम तो प्रॉपर मेरा चल ही रहा है, तो थकान तो हो ही रही है। क्या ये तो टूट गया ना बाबू, सोना ये टूट गया, नया ला देंगे पापा, नया ला देंगे, ठीक है। अच्छा सबको दिखाओ आपकी कार, इधर आओ इधर आओ, सबको काम दिखा दो अपना, आ जाओ। गन्नू का काम बिल्कुल अभी परफेक्ट है और बिल्कुल टच उट कहीं से नहीं पका। भाई इसकी हालत क्या कर दी है गन्ने, देखा कैसे फेंक के गया है मेरे पे। आओ तो दिखा दो आके सबको, अपना काम दिखा दो। अच्छा सुनो ना, यहाँ आओ। मम्मा कहाँ पहनती है? मम्मा कहाँ पहनी है? मम्मा कहाँ पहनी है? मम्मा कहाँ पहनी है बताओ, कहाँ पहनी है? बाबू कहाँ पहना है मेरा? किसने पहनाया आपको? तीता पहना के गया था। और सुनो ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा पापा का भी छुटवा दें। अच्छा नोज में भी मम्मा पहनी है? नहीं आपको नोज में नहीं, मम्मा सिर्फ नोज में है ना। अच्छा किसी दो, फिर जाओ। इधर भी टोकन ऑफ लव, और सामने तो आपको ऐसे ही मिलती है। अभी पता है मैं घर में ना ऐसी किचन में घूम रही थी, तो ये मेरे पास आए, मेरे को यहाँ पे कह रहे हैं, फिर कहते इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। और गन्नू तो आजकल ऐसे सामने तो गन्नू फ्री में देता है, इतने प्यार से देता है। अब इसको कान बिल्कुल ठीक है, जैसे ही जिस दिन हुआ था उस दिन हमने हल्दी और सरसों का तेल लगा दिया था, उसके बाद से बिल्कुल ठीक है। अब जब सोता है तो हल्का से लगा दे रही हूँ और वो घूम भी रहा है। आपको पता ही है हम लोग कान छिदवा चुके हैं, तो हम लोग परफेक्ट है, हम लोग को पता ही है किस तरीके से करना है। तो बस उसको घुमाते रहना है। अगर आप कभी भी कान छिदवाते हो उसको घुमाते रहो। और आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो होता है वो नवा संस्कार होता है। मैं पढ़ रही थी 16 संस्कार होते हैं हमारे कल्चर में, हमारे हिंदू कल्चर में, जिसमें ये नवा संस्कार है कर्णभेद। और कर्णभेद इसलिए किया जाता है ताकि, एक मिनट,
हाँ चल रहा है, जाओ खेलो। कर्णभेद इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की इससे क्या होता है, बुद्धि बहुत अच्छी तेज़ होती है, कानों की सुनने की क्षमता तेज़ होती है, और कानों का कुछ एक्यूप्रेशर होता है जो दिमाग की नसों तक जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और बहुत सारे रीज़न है कान छिदवाने के जो मैंने पढ़े तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आप लोग भी गूगल पे ज़रूर पढ़िएगा। और वो जो शीशा वाला तो वो बढ़ाना था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से गन्नू से मैंने लिया है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उधार, और चाय लेके आए थे ऊपर पीने के लिए। अभी बहुत मैंने कहा कि चलो चलते हैं थोड़ी देर छत पे टहल के आते हैं। और मेरे ख्याल से ये कान में नाक में अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो है ना, ये बहुत दिन बाद मैंने देखा, शाइन वगैरह बहुत अच्छी। ये मुझे शादी पे दिया था, लकी आई थी ना, आप लोग को याद है, लकी वाली चाची जो है उन्होंने मुझे शादी पे ये वाला गिफ्ट में दिया था। सुंदर है ना। और बहुत लाइट वेट है, आपको पता ही नहीं चला आपने कान में कुछ पहना है, तो इस तरीके से सही है। मैंने कहा डाल देती हूँ मैं ये लिए। क्या वाटर प्रूफिंग? हाँ मुझे पता है, मैंने निकाला भी था। वाटर प्रूफिंग करानी है ना, तो उसमें ये मैंने देखा था 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो अगर आप अपने घर का स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ोगे, 35 रुपये लेबर चार्ज है? नहीं 35 सब कुछ था शायद, क्योंकि 35,000 निकल रहा था 35 के हिसाब से, 1100 स्क्वायर फीट का मैंने निकाला। तो जाहिर सी बात है 35,000 बहुत होता है, उतना ही होगा, आपने बताया था। और अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। आजकल मुझे अपनी स्किन ना बहुत अच्छी लगती है। मैं भी यूज़ करने जा रही हूँ ये वाला बॉडी क्यूबिट का एलोवेरा जेल। आपको पता है पहले मैंने ये बहुत यूज़ किया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी भी अब आपको ऐसा फील हो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा कुछ अच्छी की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप खुद को पैम्पर करना चाहते हो, ये एलोवेरा जेल मंगा लो। ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा है। बॉडी क्यूबिट का आपको मिलेगा 99% इसमें प्योर एलोवेरा जेल मिलेगा। और एलोवेरा में पता है क्या होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इस तरीके की बॉटल है ये, ग्रीन वाली देख लीजिएगा ठीक है। तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को यूथफुल बनाते हैं, स्किन को बिल्कुल नया रखते हैं। तो आप आराम से अपना यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ नहीं करना है। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे अगर आप इससे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। फेस पैक में यूज़ कर लो, खाली इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो, एज ए प्राइमर यूज़ कर लो। अभी अगर मैं चाहूँ तो इससे थोड़ी देर और लेके मसाजर ऐसे यूज़ कर लो, मसाज क्रीम की तरीके से यूज़ कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी क्यूबिट का है इस वजह से मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो 99% एलोवेरा जेल मिलेगा, और एलोवेरा जो इसका है वो बिल्कुल प्योर मिलेगा। थोड़ा सा और एलोवेरा के साथ मेरा यही होता है, जब मैं लगाने बैठती हूँ ना तो थोड़ा और करके ना, ये देखो बिल्कुल पता ही नहीं चलना ना, खूब सारा लगाती हूँ। और स्किन में जब ये समा जाता है ना, आपकी स्किन को अच्छे से यूज़फुल। आप चाहो तो इसे नाइट क्रीम की तरीके से यूज़ करो, डे क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो इसके साथ में। और चलो मैं चाय पीती हूँ ना, फिर आती हूँ। ये आइस के पास तो ज़रूर लगाओ, क्योंकि मेरे को तो आपको पता ही है ये हो गया है। और हाँ, अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप ज़रूर वहाँ से चेक कर लेना। अले उजा, अले उजा, अले उजा, उठा यार, लड़ाई हो गई क्या? पूरी छत पे पाइप लेके जाता है और ऐसे ऐसे पानी डालता है, ऐसा होता है किसी ने बहुत। अभी दे देंगे, नहीं शिकायत नहीं करते, अभी दे देंगे। आओ मम्मा, लाओ, आओ मम्मा, बिठा ले, गोदी बिठा ले, आओ मम्मा गोदी बिठा ले। अभी दे रहे, पानी डाल के दे रहा। फिर रोता है तो पता है क्या बोलता है, कहते पापा, अभी इतने प्यार से बोलते हैं पापा जी, मम्मा जी। हाँ ढूंढो, ये ले जाओ, शायद ये लग जाएगा। गन्नू लगा के देखो, पापा दे देंगे लगा के। तो इन लोग की ऐसे रोज लड़ाई होती है यहाँ पे, क्योंकि वो पानी से खेलना चाहता है और इनका रहता है कि मेरे को पानी डालना है। दोनों बराबर लड़ाई करते हैं, दोनों बराबर जिद करते हैं। क्या मम्मा दे दे, यहाँ रखा है, ये लो, लग जाएगा तो लगवा लो, जाओ बाय। और पता है, अभी मैं कमेंट सेक्शन आप लोगों का पढ़ रही थी, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। आप लोगों को वीडियोस पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में सबने बहुत प्यार, जब जिसने ऐसा लिखा ना, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि रुचि हमने आपकी जर्नी देखी है, इसलिए हमें बहुत खुशी होती है। और कुछ ने ऐसा लिखा कि तुम्हारी मेहनत है ना जो रंग लाई है। हमने तुम्हें ना, आप सितंबर से लगा के देख लो, दिन रात बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियोस में दिखाई नहीं। दिन रात, सुबह से रात तक वहाँ चक्कर लगाना, जाना, देखना, ईंटें, पता है क्या होती है चीज़। लोगों को चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है, वाव कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देता। अगर आप अभी बना बनाया मकान खरीद लो, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना।
और बहुत मेहनत होती है। और यस, बिल्कुल बहुत मेहनत लगी हमें इस मकान को बनाने में, कंप्लीट कराने में। लेकिन अभी है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल मेरे पास ये आया कि आपके ससुर जी नहीं आए, आपके ससुर जी क्यों नहीं आए। और जिन लोगों ने उनको थोड़ा बहुत देखा है, पहले से पता है कि पापा आ चुके हैं, तो उनका था कि वीडियो में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ससुर को तुमने वीडियोस में नहीं लिया, तुम्हें शर्म आ रही है लेने में, या तुम जानबूझ के कर रही हो। और कुछ ने भी ऐसा भी समझा कि हमारे परिवार के बीच कुछ कला कलेश चल रही है, शायद क्योंकि मेरी जेठानी नहीं आ पाई, मेरा भाई नहीं आया, मेरी दीदी नहीं आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आए। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे दूर से देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है मैं आप लोगों को क्लियर करूं, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नहीं दिखा रही होती तो क्लियर करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और मैं भी अगर होती आपकी जगह, अगर मैं एकदम से देखती तो मुझे लगता मैं सवाल ज़रूर आपसे करती कि हाँ, ससुर जी नहीं दिखाई दिए, पापा नहीं दिखाई दिए, कहाँ हैं पापा। तो मैं बता दूं, पापा आप देखोगे, आप पहला वाला पूजा वाला वीडियो देखोगे तो पापा आपको वहाँ दिखाई देंगे। पापा ने कुर्ता पहना हुआ है, जिस कलर की आज इन्होंने टी शर्ट पहनी है वही वाला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है। बैठे थे गन्नू के साथ, बैठे थे, गन्नू को खिला रहे थे। और आपको पता है हमें 2 घर संभालने थे, मेरा और इनका ये था कि हमें पूजा पे बैठना है, हम वहाँ से नहीं हिल सकते थे, आपको ये चीज़ पता है। उसके बाद भी आपको कुछ लोग ऐसे गेस्ट भी आए और खाने की तैयारी करना, सब कुछ खाने में मैं सारी चीज़ें अभी आपके साथ इस वीडियो में ही डिस्कस करती हूँ। बहुत पहले से ही मैंने खाने में डिसाइड कर रखा था, क्योंकि जो मेरे यहाँ सुबह से लोग सब लोग आ गए थे, मामी थी, भाभी लोग का फैमिली थी, और भी कुछ लोग आए थे, तो सबका हमें खाने का इंतजाम करना था। हम दोनों का तो फास्ट था, लेकिन बाकी लोग तो खाएंगे। तो मैंने क्या किया था, रात में छोले भिगो दिए थे। मैंने कहा छोले भटूरे हम बनवा देते हैं, सबको पसंद भी बहुत आएंगे और जल्दी बन जाता है, क्योंकि उतने लोगों के लिए रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो छोले भटूरे हमने करा दिए थे। और शाम का मेरा खाने का ये था कि हमने मटर पनीर बनवाया था, और पुलाव था, और पूड़ियाँ थी। क्योंकि बहुत सारा हौच पौच हो जाता है, तो खाना तो बनता है, लेकिन थका हुआ इंसान ज़्यादा खाना नहीं खा पाता है, ठंडा हो जाता है खाना, मज़ा नहीं आता। हमने कम लिमिटेड रखा था, क्योंकि सिर्फ घर वाले ही थे हमने, और किसी को आपको पता ही है लंच और डिनर नहीं था, घर वालों का ही था बस, जो घर के लोग थे। और भटूरों का ये था कि 1 या 1:30 बजे या की तरफ ये हो गया था, भटूरे छनने लगे थे, छोला बन चुका था। उसके पहले प्रसाद बना, प्रसाद में जो पंजीरी गई, उसके पहले थोड़ी सी पहले खीर बन गई थी प्रसाद के लिए, बाद में खीर। और जो मेरे यहाँ हाउस हेल्प आती है, मतलब जो हमारे यहाँ खाना बनाती है, मैंने उनसे कहा था कि आप किसी को ले आइएगा खाना बनाने के। उन्होंने कहा अगर 25 से 30 लोग हैं तो मैं आराम से खाना बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका ये था कहना, तो मेरे को बड़ा रिलैक्स लगा कि चलो ये खाना बना देंगी। तो खाना उन्होंने ही, पूरा खाना उन्होंने ही बनाया था, और बहुत अच्छा खाना बनाया था। सबने तारीफ़ करी खाने की कि मैं तो यहाँ थी भी नहीं, और सबको मैंने दोपहर का खाना घर पे ही रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो खाना लेके आना जाना। तो यहाँ दोपहर का खाना इस घर में सबने खाया था। और फिर हमने मतलब 1 घंटा ही हुआ था पूजा को, फिर मैंने पापा को यहाँ भेज दिया था। आपको पता है गर्मी, ये क्या नहला रहे उसे तो, और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हमारे यहाँ मेरी देवरानी यानी कि मनीष भैया, उनके दोनों बच्चे आ गए थे, और बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जबकि वहाँ हमने 3 कूलर का इंतज़ाम किया था, 1 फराटा फ़ैन लगवाया था, जितना हमसे हो सका था हमने उतना करा था। और ये देखो, मारा क्यों मुझे थप्पा? अच्छा ठीक है, जाओ, हाँ थप्पा हो गया, जाओ। तो फराटा फ़ैन का इंतज़ाम किया था वहाँ जो लोग बैठे थे। तो पापा क्या किए थे, पापा यहाँ लेके गन्नू को आ गए थे, क्योंकि गन्नू को भी बहुत गर्मी लग रही थी। और आपको ये भी पता है घर पे भी किसी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर लोग वहाँ पूजा में बैठे रहते तो घर में खाना बनाने वाली, खाना शाम के खाने की भी तैयारी कर रही थी, दिन का भी खाना देख रही थी, कुछ लोग को घर में होना भी बहुत ज़रूरी था, और ज़िम्मेदार इंसान को घर में होना बहुत ज़रूरी था। और मेरे पापा, मतलब इनके पापा ऐसे हैं, अगर हम उनको कोई भी जिम्मेदारी देते हैं तो वो पूरी तरीके से निभाते हैं। और हम किसी पे भी, आपको पता है ना, जिम्मेदारी के नाम पे आपको अपने घर वाले अपने ही याद आते हैं। और मम्मी का वहाँ बैठना ज़रूरी था, तो मम्मी पूजा में बैठी थी, और पापा का ये था, पापा घर पे थे पूरी जिम्मेदारी के साथ में। अमित को भेजा गया था, सबको जाओ खाना खिला दो जाके, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी जो मैनेज करी गई, और सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस दिन। और कुछ लोग का ये भी कहना था आप गैस से खाना बनवानी है, गैस से काम करिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर में जितने लोग आए थे उसमें से कोई भी अपने आप को गेस्ट नहीं समझता है। हर कोई हमारा फैमिली मेम्बर है, और हर कोई फैमिली के तरीके से हम बिहेव करते हैं। अगर हम गेस्ट की तरीके से बिहेव करते तो बात ही अलग थी। कृति दी से पूछिएगा, वो हमारे घर अभी शायद दूसरी बार आई होंगी, या घर तो फ़िलहाल पहली बार ही आई थी, लेकिन उनको भी कहीं से फ़ील नहीं हुआ होगा कि वो कहीं से भी गेस्ट हैं, क्योंकि हम कभी किसी को गेस्ट के तरीके से फ़ील ही नहीं कराते। हम जैसे फ़ील रहते हैं हम वैसे ही उनको फ़ील कराते हैं। मेरी आदत ये है कि अगर मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ तो सब नीचे बैठ के ही खाते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता
कि मैं कोई आए तो मैं अलग से ही उसके लिए कुछ करूं, मुझे नहीं पसंद है। बहुत सारे लोगों को पसंद होगा दिखावा, ये बहुत चीज़ें, और मुझे ऐसे लोग भी नहीं पसंद हैं जिनको देखना होता है कि मैंने अगर 4 कटोरी लगाई है तो उसमें से 1 कटोरी बदली क्यों है। तो मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद आते, और मैं अभी इतनी पंक्चुअल इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। तो इस वजह से, और उसके बाद में फिर ये हुआ कि जेठानी क्यों नहीं आई। तो जेठानी के ना आने की वजह मैं बहुत पहले आपको वीडियो में शो बता चुकी हूँ। और भैया यहाँ पे हैं, भैया आए थे, भैया रात भर क्या, भैया 2 दिन रुक के गए, भैया कल गए हैं। आप ये सोचो, भैया 2 दिन रुक के गए हैं, हमारे पास में ही थे, बड़े वाले भैया यहीं पे ही थे। और बड़े वाले भैया भी गन्नू को बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ वो भी संभाल रहे थे, देख रहे थे। बाकी जो भाई लोग थे सब देख रहे थे, और सब आपस में बात, मतलब एक दूसरे को वो अपना मैनेज कर रहे थे। अब वो उनको देख रहे थे, वो उनको देख रहे थे। और बड़ी वाली जेठानी भाभी के जो पापा हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा, तो कंधा उनका उतर गया है, वहाँ प्लास्टर चढ़ा हुआ है। बच्चे और भाभी लोग अभी गांव में ही हैं, वो भी यहाँ नहीं आए हैं। वो अगर आए होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो नहीं आती। मेरी दिवरानी जो हमारे पास में रहती है वो आई है। वीडियो में नहीं दिख पाए कुछ लोग, क्योंकि वीडियो मैं शूट नहीं कर रही थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा, वीडियो शूट कर रहे थे भैया, और वीडियो बहुत ज़्यादा शूट किया भी नहीं गया था। जितना शूट किया गया उतना मैंने पूरा आपको दे दिया, मतलब 30 मिनट्स का ही बस शूट होगा पूजा वाला, पूरा उतना मैंने आपको दे दिया था। इसलिए तो ये सब चीज़ें कुछ रहती है जो बतानी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और घर में हमने सबको फ़ोन किया था, लेकिन आपको पता है कोरोना है इस टाइम पे, तो सबका यही था कि पूजा कर लो। सबने हमको बहुत बहुत बधाई दी, पूजा कर लो, हम बाद में आते हैं। हमने कहा ठीक है, अभी गन्नू का बर्थडे पड़ेगा, हम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, तो सबको फिर से बुला लेंगे। आप समझते हो ये चीज़ होती। पप्पी भी हमारे आए थे, वो बनारस से आए थे, है ना, तो वो आए थे, वो भी 2 दिन रुके हैं, बड़े मज़े में रुके हैं। और कुक नहीं लगा, मैंने बता दिया। बहन क्यों नहीं आई, भाई क्यों नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया उसका आप रीज़न जानते हो। पापा इस वजह से ही नहीं आ पाए, अदरवाइज़ पापा मेरे आते, क्योंकि घर पे किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी था। दीदी क्यों नहीं आई, क्योंकि दीदी बॉम्बे में रहती है, और वो अभी आके गई थी मार्च में। और उसके बाद आपको पता है उसको कोरोना हो गया था, और अभी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि कोई ट्रेन से आ जाए, आप समझ रहे हो ना। और मैं भी मतलब, और एकदम से कोई फ्लाइट से आता है तो इतना बर्डन तो आपको पता है ना कि कोई भी किसी के ऊपर नहीं डालता है। और ट्रेन से अभी आना इतना सेफ नहीं है, इस वजह से वो नहीं आई। लेकिन हर किसी ने हमें फ़ोन पे बधाइयाँ दी, हर किसी से हमने वीडियो कॉल करी, हर किसी से हमने बात करी। हमारा किसी से कोई भी मनमुटाव नहीं है। और मैं एक बात और आप लोगों को बताऊँ, हाँ परिवार होता है, ऊपर नीचे कुछ चलता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वो रिश्ते जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी का भी नहीं था कि, और अगर वो हो दीदी अभी आएंगे, अभी भैया लेके आएंगे तो फिर वो आएंगे देखने। और अभी हमने शिफ्ट भी नहीं किया है, तो वही भैया कह के गए थे कि 2-3 दिन में जब शिफ्ट करना तो बताना, हम करा देंगे। तो जितना मैं, देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। समटाइम्स ऐसा होता है आप बहुत अच्छा करते हो, आपको अच्छा नहीं मिलता है। समटाइम्स ऐसा होता है आप अच्छा नहीं करते हो और आपको अच्छा मिलता है। ये बहुत सिचुएशन रहती हैं। तो मेरा ये है, आप अच्छा करते जाओ, अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो उससे नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं से मिलेगा, बिकॉज भगवान जी देख रहे हैं। ये वाला मेरा सीन है। तो बस यही चलता है। ये देखो गन्नू लेके आया, क्या करेगा। तो बस मेरे ख्याल से आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और पापा अभी दोबारा से घर चले गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी काम था। अभी फिर से वो आ जाएंगे, पापा फिर से आने वाले हैं, जल्दी आने वाले, फिर से आ जाएंगे। वही कह रहे थे मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाएंगे पापा। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें मतलब आप लोग को लग रहा था कि क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखो बैठा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और गन्नू सबको बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। गन्नू से बाय। नहा के आया, अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी खुश है।